नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो अभियान के तहत आंदोलन कर रहे किसानों ने मामले पर वार्ता कर रही सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। किसानों ने कहा है कि अगर आज 3 बजे तक फैसला नहीं हुआ तो वे बैरिकेड तोड़कर जंतर मंतर तक जाएंगे। किसानों ने साफ लहजे में कहा है कि वे पिछले 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और फिर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा, इसलिए किसान अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर लेकर पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जुटे किसानों ने राजधानी में प्रवेश के रास्ते पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। किसान अपने साथ ट्रैक्टर लेकर आए थे, जिससे पुलिस बैरियर को हटाने का प्रयास किया गया। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए मतदान मंगलवार को सुबह 7:30 से चल रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा और सुबह ठंड होने की वजह से मतदान स्थलों पर लोगों की भीड़ कम रही, जिसके बाद 10 बजे तक कुल 12% मतदान रहा। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले की 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जयपुर वासियों की आस्था का केंद्र और शहर के आराध्य भगवान श्री राधा गोविंद देव जी का दरबार आज से खुल गया है। 8 महीनों के इंतजार के बाद गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए वहां श्रद्धालुओं की सुबह से लंबी लाइनें लग गई हैं और इसमें कई श्रद्धालु ऐसे भी थे जो मंदिर परिसर में पहुंचते ही गोविंद देव जी के मुखारविंद के दर्शनों के बाद भावुक हो गए। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ सरकार का निगरानी का तरीका भी बदल रहा है। मार्च अप्रैल में कोरोना मरीजों की निगरानी के लिए वार्ड व ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में शिक्षकों से लेकर वार्ड पार्षद को शामिल किया गया और इसके बाद और मरीज बढ़ने पर सभी जिलों में आईएएस अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाकर पंचायती राज विभाग को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया। लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। शेष बचे नगर निकाय और पंचायतों के बाद कांग्रेस राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलेगी। जनवरी और फरवरी माह में अजमेर नगर निगम सहित कई निकायों के चुनाव होने हैं। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद पाले बैठे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को झटका भी लगने वाला है। दरअसल चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से दूर रखने की तैयारी की जा रही है और अगर संभव हुआ तो चुनाव लड़कर हारे नेताओं के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वाहनों के मालिकाना हक का ट्रांसफर अब आसानी से हो सकेगा और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें परिवार के सदस्य या नॉमिनी इसके योग्य होंगे। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव करने जा रहा है और इसके लिए मंत्रालय ने ड्राफ्ट जारी कर संशोधन के लिए जनता और सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। नए नियम के तहत मालिक वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वक्त किसी एक नॉमिनी का नाम भर सकेगा और नॉमिनी को बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जुड़वाया जा सकता है। ट्रक चालक से चोरी के सीमेंट कट्टे खरीदने वाले दुकानदार को अलवर गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सिरोही जिले के पिछवाड़ा स्थित प्रेम शारदा गुड्स प्राइवेट लिमिटेड के मुनीम सवाराम रेबारी ने 1 अक्टूबर को अलवर गेट थाने में वार्ड नंबर 19 लाखेरी बूंदी निवासी ट्रक चालक भैरू प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुनीम ने आरोपी के खिलाफ सीमेंट के कट्टे बेचने की शिकायत दी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने एक बार फिर से कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने 1 से 31 दिसंबर तक रात्रि 8 बजे से शाम 6 बजे तक जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे और बाजार शाम 7 बजे बंद होंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन ने गत दिवस आदेश जारी किए थे। राशन वितरण के बदलते कमीशन नहीं मिलने पर उचित मूल्य दुकानदारों ने आज श्रीगंगानगर नई धान मंडी में दुकान नंबर 100 क्रय विक्रय सहकारी समिति के समक्ष धरना दिया। राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज सचदेवा ने बताया कि जुलाई 2020 से डीलरों को राशन वितरण का कमीशन नहीं मिला। आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन वितरण करने पर अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक डीलरों को कमीशन नहीं दिया गया। डीलरों ने कोरोना काल में आम दिनों की तरह उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया है।
पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को संगरिया और टीबी पंचायत समिति में मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक संगरिया में जहां 15.94% मतदान हुआ, वहीं टिब्बी में 19.18% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि सुबह सर्दी होने की वजह से मतदान बूथों पर मतदाताओं की भीड़ कम ही दिखाई दी, लेकिन धूप खिलने के साथ ही वोटिंग बढ़ी और सभी बूथों पर कोरोना गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया। मतदाताओं ने गोल घेरों में खड़े रहकर मतदान किया। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासनिक टीम ने आज श्रीगंगानगर के सदर बाजार एरिया का निरीक्षण करके चालान काटे और जुर्माना वसूला। तहसीलदार संजय अग्रवाल ने बताया कि चुनावड़ के नायब तहसीलदार देवकरण स्वामी ने श्रीगंगानगर में सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने व मास्क का उपयोग नहीं करने पर 70 लोगों के चालान काटे। श्रीगंगानगर में एक निजी हॉस्पिटल की कोरोना लैब को मंजूरी मिलने के बाद जो लोग यह सोच रहे थे कि जरूरत पड़ने पर उनकी सैंपल जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा जा सकेगा, लेकिन टांटिया मेडिकल कॉलेज की लैब में लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट भी नियमित रूप से सार्वजनिक होगी और इसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से प्रतिदिन लिए जाने वाले सैंपल और रिपोर्ट की जानकारी सीएमएचओ कार्यालय को देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह लैब भी आईसीएमआर की वेबसाइट से जुड़ी रहेगी। रोगी के रजिस्ट्रेशन से लेकर सैंपल की रिपोर्ट तक पूरी जानकारी आईसीएमआर को ऑनलाइन मिलती रहेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर बार संघ ने मंगलवार को कामकाज ठप रखा। इस दौरान अधिवक्ता अवकाश पर रहे तथा किसी तरह के कामकाज में भागीदारी नहीं की। बार संघ अध्यक्ष विजय रिवाड़ ने बताया कि आंदोलनकारी किसान अभी वार्ता के दौर में हैं और इस क्रम में मंगलवार दोपहर वार्ता होगी। इसमें आंदोलन की स्थिति देखने के बाद संघ के आगे के आंदोलन के बारे में विचार किया जाएगा। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मूमल गैस एजेंसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम अब भी 627.50 रुपए हैं, जबकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपए तक की बढ़ोतरी है। यह सिलेंडर अब 1372 रुपए में मिलेगा। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर 1317.50 रुपए में मिल रहा था। रायसीनगर कस्बे में सोमवार रात कचहरी परिसर में अराइजन 20 दराजों के ताले तोड़कर सामान चुरा लिया गया। मंगलवार सुबह चोरी का पता चलने पर अराइजन 20 में रोष फैल गया और पीड़ितों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि बीती रात अज्ञात आरोपियों ने कचहरी परिसर में तकरीबन 12 से अधिक अराइजन 20 दराजों के ताले तोड़कर उसमें रखा सामान चुरा लिया। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और इस संबंध में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण अभियान को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक लेते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण की समस्त तैयारियां सुनिश्चित की जाए, जिसमें डीप फ्रीजर की आवश्यकता है या जो मरम्मत योग्य है उनकी मरम्मत करवाकर तैयार रखे जाएं। हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़, संगरिया और टीबी पंचायत समिति क्षेत्रों के लिए मंगलवार को मतदान करवाया जा रहा है। मतदान केंद्रों में प्रवेश से पहले मतदान कर्मियों ने मतदाताओं का तापमान जांचा और इसके बाद ही मतदाताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश दिया गया। टीबी पंचायत समिति के क्षेत्र में मंगलवार सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक मतदाता अपने अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते बूथों पर प्रवेश से पहले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग करवाई गई। सालूशहर कस्बे से पंजाब की तरफ जा रहे एक यूरिया लदे ट्रक को मंगलवार को जांच के लिए रुकवाया गया। दोपहर तक ट्रक से संबंधित दस्तावेजों और ट्रक के गंतव्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। कृषि पर्यवेक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें एक यूरिया लदे ट्रक के पंजाब की तरफ भिजवाए जाने की जानकारी मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने इसे रुकवाया। जांच में यह ट्रक सालूशहर से रवाना होने तथा इसके गांव 23 KSD गदरखेड़ा की तरफ जाने की जानकारी मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।